आपको जिंदगी भर काम आएगा, आपकी गलतियों को करेक्ट करेगा, आप कैसे अपने आप को और सुंदर बना सकते हैं, वो सारी चीजों हम बात करने वाले हैं। इवनिंग में जो आज सेशन रहेगा, आज प्रैक्टिकल डेमो रहेगा। पपुराम जी पी लीजिए, आप पी लीजिए ना, हो गई पुट हो गई है। तो इवनिंग में जो सेशन रहेगा वो तरीके से डेमो रहेगा, और काफी सारा हम जो डेमो क्लास सेशन भी लेंगे इवनिंग में काफी सारे लोगों का, और जो हमारे स्किन को सपोर्ट करने वाले कुछ न्यूट्रिशंस हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको पीपीटी के माध्यम से इवनिंग में देंगे। तो सुबह की और शाम की एजुकेशन अगर जिन्होंने सुन ली तो समझ लीजिए 100% वो अपने आप को सुंदर बना सकता है ना, और बहुत सारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा होने से रोक सकता है। अब शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, क्यों मुकाशी जी, जाके ब्यूटी पार्लर वाले को लिपापोती करने के लिए काफी पैसा दे के आना पड़ता है। लेकिन सच बताऊं तो देखिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं है ना, आप अपने आप को अंदर से हील कर सकते हो, फिट कर सकते हो ना। तो स्किन जो होता है ना हमारे शरीर की जो बाहर की परत है, तो नजर आ रही है आपको, टच करके देखो, जो बाहर की परत है हमारे शरीर की, जो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारी रक्षा करने का काम करता है, सुरक्षा करने का काम करता है हमारी बॉडी को, जो बाहर की एनवायरनमेंट है। अब ये क्यों खराब हो जाती है, क्या हमारे से क्या गलतियां होती हैं, तो इसके पीछे का कारण होता है कि आपकी आंतरिक सेहत यानी शरीर का अंदर से आपकी जो गट हेल्थ है वो कैसी है, उसकी आपकी जो इनर सेहत कैसी है, साथ में आपकी लाइफ स्टाइल ना, दोनों चीजों का इफेक्ट पड़ता है। आपकी जीवन शैली और आपका खान पान, आपकी गट्स किस तरीके से इम्प्रूवमेंट काम कर रही है, इन दोनों का इफेक्ट है ना आपकी स्किन पर देखा जा सकता है। इसके अलावा आपके इमोशनल का भी जो ना इफेक्ट आपके चेहरे पे देखा जा सकता है। अगर आप उदास हैं, परेशान हैं, आप खुश हैं, है ना, जो भी भाव होंगे ना आपकी इमोशनल हेल्थ के, वो भी आपकी स्किन से, आपके चेहरे से पढ़ सकते हैं कि यार कुछ तो बात है, कुछ तो परेशान है, कुछ तो छुपा रहा है ना। आना मुकासी मैडम, कुछ भी रह लिया करो। आज परेशान हो, क्या बात है, हंसते अच्छा लगते हो, हंसते रहा करो। तो जो हमारी स्किन है ना, ये इसकी 3 परत होती है, स्किन की 3 लेयर होती है, मतलब है ना। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, है ना, जिसको आप टच कर रहे हैं, जो टच हो रहा है ऊपर की लेयर हो रही है, जिसमें मिट्टी, धूल, हवा, पानी, जो भी गंदगी के संपर्क में आती है, बाहर के एनवायरनमेंट में संपर्क में आती है, धूप के संपर्क में आ गई, तो सपना जी क्या होगा, ये ब्लैक पड़ने लग जाएगी। खेतों में गेहूं में लावनी करी है ना अपन ने, धूप में, पसीना में, तो चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। तो ये बाहर की स्किन जो एपिडर्मिस वाली जो लेयर है ना, इस पे इफेक्ट होता है सारा, ठीक है। और सेकंड वाली जो स्किन की जो लेयर होती है, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है। कई बार देखा होगा अपन ने, कई बार जैसे, अब तो खैर बहुत कम होता है, नहीं पहले बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे बपुराम जी, तो ये मानते थे कि साइकिल चलाना सीखोगे और चोट लगी तो सबून तो होगा ही होगा, तो गिर जाते थे, तो कई बार रगड़ खाते थे, तो ऊपर की लेयर छिड़ जाती थी स्किन की, है ना, ऊपर की लेयर छिड़ जाती थी। तो सेकंड वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं हम डर्मिस। अब डर्मिस वाली जो लेयर होती है ना, इस परत में अपने जो बाल, स्किन पे जो बाल आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, जो हमारी ब्लड ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो खून की नलियां होती हैं, और जो कोलेजन प्रोटीन होता है जिससे स्किन बनी होती है एक्चुअली में, वो सारी चीजें तीसरी सेकंड वाली लेयर में होती है, डर्मिस वाली लेयर के अंदर, जो सेकंड वाली लेयर में है, इसके अंदर ये सारी एक्टिविटी होती है। जो पसीना आ रहा है, आपकी जो स्किन पर बाल उग के आ रहे हैं, और आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सारी सेकंड वाली लेयर पे होती है। फिर आती है तीसरी लेयर जो होती है, जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, है ना। हाइपोडर्मिस जो होती है ये हमारी जो फैट सेल होती हैं जस्ट ऊपर की वाली लेयर होती है, यानी तीसरी लेयर होती है, और इसकी अंदरनी परत में हमारा सबक्यूटेनियस फैट होता है। सबक्यूटेनियस फैट जानते हैं आप, जो अच्छा वाला फैट होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को शेप में रखता है। और कितना होना चाहिए, कौन बताएगा, सबक्यूटेनियस फैट कितना होना चाहिए एक फीमेल की बॉडी में? डे 1 में बताया था हमने अच्छे से, हेमा जी कितना होना चाहिए फैट आपकी बॉडी में? बस किसी ने वही डाला करो, ये एजुकेशन में सुना करो, है कुछ याद? चलो नहीं है। हाँ सूर्यल जी, आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए सबक्यूटेनियस फैट? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। 3 से 6%। सबक्यूटेनियस फैट की बात कर रहा हूँ श्रीमान, 3 से 6 में तो काम खत्म हो जाएगा अपना। तो जो स्क्रीन पे नहीं है भैया, काफी सारे लोग स्क्रीन से बाहर जा रखे हैं, क्या फायदा हुआ बताओ, जल्दी से स्क्रीन पर आ जाइए।
चलो पूछूंगा, समय बेकार होगा। देखो एजुकेशन को ऐसे सुनो ताकि आपको देनी है, उस माइंडसेट से सुनो। इस माइंडसेट से मत सुनो कि हाँ केयर टेकर देख रहा है कि ज्वाइन है कि नहीं है, ठीक है। ज्वाइन होने से मतलब नहीं है दिमाग में क्या कुछ आ रहा है, उसी को सुनो। तो सब्स्टिट्यूनियस फैट जो अच्छा वाला फैट सभी की बॉडी में होता है, ठीक है। मेल की बॉडी में 10 से 20% और फीमेल की बॉडी में 20 से 25% फैट की रिक्वायरमेंट है। जो हमारी स्किन की तीसरी लेयर यानी मसल्स और स्किन की तीसरी लेयर के बीच में होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूनियस फैट। आप अपने कमर से पकड़ के देखो और रब करके देखो, दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि वो स्किन जो सब्स्टिट्यूनियस फैट है ना, आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो चुकी है मन बॉडी में, इस वजह से सारी चीजें हो पा रही है, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए? पहले तो ये जान लेते हैं सब्स्टिट्यूनियस फैट के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो हमारे शरीर को जैसे एनवायरनमेंट से बचाने काम करती है। जैसे कि मान लीजिए ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा, है ना, तो ठंड में हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपको एनर्जी का भंडारण है। अब आज की तारीख में देखो अकाल तो पड़ते नहीं है, लेकिन जो अगर अकाल पड़ गए, चल अकाल तो नहीं पड़ेंगे कर, है ना, अगर आपको कोई ने किडनैप कर लिया और एक कमरे में बंद कर दिया, बस पीने के लिए पानी दे रखा है, लेकिन आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज का जाता है, तो आप आराम से सरवाइव कर जाएंगे। जितना ज्यादा फैट है वो आदमी उतना लंबा जी सकता है, वो रिजर्व एनर्जी बॉडी वहां से काम चला लेगी, ठीक है। लेकिन आपका वजन बहुत मक्खन की तरह निकल जाएगा। तो किडनैप करा सकते हैं, वही वजन कम करना है तो कमरे में बंद करा लो और चाबी लेके भूल जाओ, ठीक है, ताकि एक पानी रख लो, सुसु करने के लिए कुछ जुगाड़ रख लो वहां पे, और आराम से अपना जो फैट है ना वो काम आ जाएगा आपका। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। तो सब्स्टिट्यूनियस फैट जो होता है ना 10 से 20% इतना ही होना चाहिए मुकेश जी। से ज्यादा अगर हमारी बॉडी में होगा तो डेफिनेटली फिर हमारा कॉस्मेटिक लुक खराब होने लग जाता है, हमारी बॉडी को शेप में रखता है, हमारी जो फिगर है, हमारा जो कट बॉडी कट होता है उसको परफेक्ट रखता है। अगर आपका आइडल सब्स्टिट्यूनियस फैट है, अगर मेल की बॉडी में 10 से 20% है, क्या लाजवाब लगेगा। फीमेल की बॉडी में 20 से 25% है, बॉडी बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप में रहेगी। और अगर उससे ज्यादा अगर होने लग गया तो एज फैक्टर ज्यादा नजर आएगी, मनपसंद कपड़े अच्छे नहीं आते, और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है ना। और दूसरा जो फैट है हमारा, हमारे ऑर्गन्स को जैसे एक्सीडेंट हो गया, चोट लगने से भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। बाहर के एनवायरनमेंट से बचाते हैं, एनर्जी का भंडारण, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे इसमें। तो सब्स्टिट्यूनियस फैट जो होता है अगर ये ज्यादा मात्रा में अगर होने लग गया तो सबसे पहले तो आप ओवरवेट हो जाओगे, दिखने में अच्छे नहीं दिखते, हार्मोन असंतुलन होने लगेंगे, और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज जो है होने की पॉसिबिलिटी भी जाती है, जिसके बारे में रोज हम बात करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है आज? सुंदर बनने का ना, क्योंकि सर आप तो सुंदर बनाओ, टेंशन मत तो फालतू के ना तो बात करते हैं सब्स्टिट्यूनियस फैट। तो ये हमारे स्किन की और मसल्स के बीच में तीसरी लेयर होती है। तो हम अब फैट पहुंच गए, उसके बाद में आती है हमारी मसल्स। अगली लेयर कौन सी आती है? मसल्स की आती है, और वो मसल्स को वो हमारे को बढ़ाना है। और फिर आती है हमारी बोन्स, ठीक है, हड्डियां आती हैं, हमारा हड्डी का ढांचा होता है, ये हमारा एक प्रोसेस होता है बॉडी का बनने का, ठीक है। लेकिन आज सिर्फ हम हमारी जो स्किन की है उसके बारे में बात करते हैं। अब स्किन की जो है ना, कितने टाइप की स्किन होती है? मोटा मोटी 5 टाइप की स्किन होती है हम सबकी, ठीक है। जैसे मेरी थोड़ी सी ऑयली स्किन है, सबको अपने अपने टाइप पता होनी चाहिए किसकी जो है किस टाइप की स्किन है। तो ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन कैसी होती है, मतलब रूखी स्किन हो जाती है, रूखी त्वचा, है ना। सर्दियों में जब अगर स्किन पे ऐसे करते हैं या हाथ में ऐसा करते हैं, पूरा निशान सा पड़ जाता है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, नमी की कमी होती है, नमी को लॉक नहीं कर पाती है हमारी स्किन, खुजली चलती है, खिंचावट बहुत ज्यादा होती है। कई लोगों को देखा होगा, खास तो छोटे बच्चों के गाल पूरे फट जाते हैं स्किन सर्दियों के अंदर, है ना, पूरे निशान निशान से हो जाते हैं। मिट्टी में खेलते रहते हैं और मॉइस्चराइजर कुछ लगाते नहीं तो स्किन लॉक नहीं कर पाती, स्किन जो है ना डिहाइड्रेट हो जाती है ना, तो मतलब नमी निकल जाती है स्किन से और बेजान सी रूखी रूखी सी स्किन नजर आती है। तो एक टाइप क्या होगी? ड्राई स्किन। अब आपको चेक करना है किसकी ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन नंबर में तो मेरी ऑयली स्किन आती है ना, चेहरे पे मतलब आ जाता है, चेहरे पे जैसे ऑयल सा निकल के आ जाता है पूरे पे। तो ऑयली स्किन क्या होता है कि इसमें आपके स्किन की जो पूरी हाथ और नाक के एरिया के आसपास जो ना आप महसूस करेंगे कि ऑयल जैसे निकल के आ रहा है ना, और मुहासे भी अधिक होती हैं, हालांकि मेरे होती नहीं है, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके चांस ज्यादा होते हैं निकलने के, ठीक है। एक होती है सामान्य स्किन, ये कुछ लकी लोग होते हैं जिनकी नॉर्मल स्किन होती है, न तो ऑयली है न रूखी है, बस नॉर्मल है ना, ठीक है। एक होती है मिक्स स्किन होती है, जिसमें स्किन कुछ इससे जो ऑयली टाइप में होंगे, कुछ इससे की जो टोन है
रोकी टाइप में होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। कई लोगों को देखोगे ना कि चेहरे का रंग अलग है और हाथ पैरों का रंग अलग है। जैसे ललिता जी से दिलीप उसमें मैडम का जब फर्स्ट टाइम घर में मिला था तो यही फैक्ट किया था कि उनके हाथ पैर का रंग बिल्कुल ठीक है, चेहरा बिल्कुल डार्क हो चुका था। वो कारण था एनवायरनमेंट का और गट हेल्थ खराब होना, बहुत सारे फैक्ट थे, है ना। तो ये सारी चीजें होती है ना, उनकी स्किन मिक्स हो जाती है, मतलब कॉम्बो स्किन हो जाती है, दोनों चीजों का कॉम्बो हो जाता है, उनका मिक्स हो जाता है। एक होता है सेंसिटिव स्किन, ये काफी सारी लेडीजों को देखने को मिलता है, खासतौर पर लावणी कर रहे होंगे, लावणी करी थी या धूप में जाते हैं तो चेहरा एकदम बिल्कुल है ना लाल चट हो जाता है, मतलब धूप के संपर्क में आते हैं चेहरा लाल हो जाता है और फुंसियां फुंसी से निकलने लग जाती हैं। वो सेंसिटिव स्किन होती है, उनको किसी न किसी से एलर्जी होती है, जलन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये अलग अलग टाइप की हमारी स्किन होती है। तो मोटा मोटी 5 टाइप की स्किन होती है। और स्किन हमारी खराब होने के पीछे कारण क्या है, पहले कारण को समझते हैं थोड़ा सा ना। टाइप समझ लिया हमने, अब सबको पता होगा सबकी स्किन की टाइप क्या क्या है। पीछे काफी सारे लोग स्क्रीन से गायब है भैया, तो आपकी स्किन कैसे ठीक करूंगा बताओ, मैं कैसे सुंदर बनाऊंगा मैं आपको। जिसको सुंदर बनना है आज का सेशन छोड़ना नहीं है, सुनना अच्छे से ना। तो स्किन की जो समस्याएं हैं, कैसे हमारी स्किन खराब होती है, सबसे पहले हमारी गलत डाइट, ज्योति मैम, गलत खान पान यानी अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट से मतलब है कि पेट बढ़ने से मतलब है जो अच्छा लगा वो खा तो लिया, पेट भी भर गया लेकिन शरीर को पोषण नहीं मिला। उसके अंदर बहुत ज्यादा तेल की मात्रा होती है, तला भुना, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ये जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं ना, ये प्रॉपर एक डेड फूड है, मृत फूड है, जो सिर्फ आपको टेस्ट तो दे रहा है लेकिन आपको जीवन नहीं दे रहा। आपको लाइव फूड खाना है, जिंदा फूड खाना है, जैसे कि हम फल फ्रूट्स वगैरह, जो चीजें अगर उसको इस नेचर में दबाए, मतलब जमीन के अंदर गाड़ा जाए, पानी दिया है, सिंचा जाए, अगर वो जीवित हो, मतलब अपने आप में उग आता है ना, एक पेड़ का या किसी न किसी फॉर्म में उग आता है, तो इसका मतलब वो जिंदा फूड है। और जिंदा फूड जो आपको जीवन दे सकता है, उसमें विटामिन मिनरल्स बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप देखोगे जिन लोगों की स्किन खराब रहती है, उनका लाइफस्टाइल देखोगे, उनका फूड, उनका फेवरेट फूड क्या पूछोगे तो पता क्या कहता है, मोमोज, चाउमीन या कुछ इस तरीके का उनका फेवरेट फूड होगा। तो ये बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, टोटली डेड फूड है, जिसमें क्या होता है कोई विटामिन मिनरल्स नहीं होते है ना। तो खाने के अंदर अपन को क्या चाहिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, है ना, इन सारी चीजों की कमी होती है डेड फूड के अंदर, और ये हमारी स्किन के लिए रिक्वायर्ड है। अब रिक्वायर्ड तो है लेकिन जा नहीं रहा, तो क्या होगा बताओ, फिर स्किन डल होगी, डलनेस तेल होगा, एज फैक्टर ज्यादा आएगा। दूसरा, पानी की कमी होती है हमारे खाने के अंदर, पानी हम पीते नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है, ज्यादा पी लेंगे तो कई लोग तो ऐसे होते हैं पूरे दिन भर में 1 लीटर पानी में काम चलाते हैं, और ज्यादातर फीमेल मिलेंगे, है ना, पता नहीं क्या दुश्मनी है फीमेल्स को पानी से, जबकि पानी के इतने सारे फायदे हैं। आप पानी को पियोगे ना तो आधे से ज्यादा बीमारियां तो यहीं से ठीक हो जाती हैं, क्योंकि पानी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, आपकी स्किन को हेल्दी रखती है, यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन, बहुत सारी समस्याएं एक पानी पीने की वजह से, कम पीने की वजह से पैदा हो जाती है। अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी पिएंगे तो अपने आप ठीक हो जाती है, स्टोन नहीं बनेगा बॉडी में। सुमन जी, जो स्टोन बनी हुई है ना बॉडी में, क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे विमलेश जी, इसलिए बॉडी में स्टोन बन जाती है। तो पानी कम पीते हैं अपन, है ना, इससे बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बेजान जैसी होने लग जाती है। तो ये कुछ इफेक्ट है हमारे खान पान के अंदर। इसके अलावा हार्मोन असंतुलन होना, जैसे कि काफी सारे लोगों में देखते हैं मेल फीमेल के अंदर, जब हम बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आते हैं, उस कंडीशन में देखोगे पिंपल्स निकल आते हैं, यानी यौन आरंभ हो जाता है बॉडी के अंदर, पिंपल्स निकल आते हैं। आपका मासिक धर्म, जैसे गर्ल्स के साथ में जो पहली बार मासिक धर्म शुरू होने लगता है उस दौरान में, ठीक है, जब प्रेगनेंसी जो होती है उस दौरान भी क्या कुछ हार्मोन चेंज होते हैं, थायराइड हो गया या पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या होगी, ये कुछ हार्मोनल जब चेंजमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस समय भी आप देखेंगे तो अपने बॉडी में कुछ चेंजमेंट आता है, उसके पिंपल्स वगैरह, कुछ चेहरे पे मुहासे, पिगमेंटेशन, ये कुछ चीजें हमारे साथ निकल सकती हैं, झाइयां वगैरह आनी। कई फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनके चेहरे पे झाइयां आ गई थी, वो स्थायी रह गई, ठीक है, पूरा स्किन पे नजारे पे ना वो डार्कनेस ही रहने लगी, वो स्थायी रहने जाती, गाल इस हिस्से में, यहाँ पे देखोगे नाक पे सामने, वो परमानेंट हो जाती है ना। तो ये कुछ हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ हमारे खान पान के अंदर वो चीजें नहीं जाती जो बॉडी को चाहिए। पानी कम पीते हैं, चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, ऐसी कुछ बैड हैबिट्स होती है जो हमारी स्किन को डेड कर रही होती है, मृत कर रही होती है ना। इसके अलावा तनाव
बहुत ज्यादा ले रहे हैं, नींद की कमी होती है। अब देखो तनाव और नींद की कमी है ना, ये स्किन के लिए नहीं, आप एक कंप्लीट सेहत के लिए जरूरी है। आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे किरण जी, तो पूरी एंटायर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। अनिता जी स्किन पर रहिए। क्योंकि तनाव करने से बॉडी में एक कार्टिसोल हार्मोन होता है ना, ये बढ़ रहा है। सुमन जी वीडियो आपका मोबाइल है ना, ये ऐसे टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा करो। कार्टिसोल हार्मोन जो होता है ये बढ़ने लगा, इसका लेवल बढ़ जाता है। अब कार्टिसोल का लेवल जब बढ़ने लग गया तो ये खतरनाक अपनी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, ये बढ़ इसका लेवल बढ़ने लग गया तो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज, ओवरवेट होना और बहुत सारे इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ते हैं। तो इसको हमेशा मैनेज रखो। इसके लिए डोपामाइन हार्मोन, हैप्पी हार्मोन जो डोपामाइन होते हैं, ये रिलीज होना चाहिए। कब होते हैं? जब हम खुश रहते हैं। खुश कब रहेंगे? जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, वर्कआउट करना, वर्कआउट करने से डोपामाइन रिलीज होता है। आपने डांस वांस किया हो, है ना, मैं कुछ भी किया हो, तो आपको अच्छा फील होता है, तो उस दौरान हमारी बॉडी डोपामाइन हार्मोन रिलीज होती है। अब आप देखो भाव चेहरे हमारी इंसान के इमोशनली है। जब आप दुखी रहते हो, आपका कार्टिसोल बढ़ा होता है, तो आपको उस समय चेहरे पर देखो ग्लो नहीं आएगा, रौनक नहीं आएगी, सुस्ती लगते सामने वाला देख के पहचान जाएगा कि हाँ कुछ तो बात है। और जब आप खुश रहते हो, हैप्पी हार्मोन बॉडी से बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, तब चेहरे पर ग्लो आता है, बिल्कुल नेचुरल। कोई ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं होती, कोई लिपापोती करने की जरूरत नहीं होती। तो ये इमोशनली जो चीज होते हैं ना, इमोशनल हेल्थ जो होती है, इसको भी इम्प्रूव करना है। हम लोग क्या करते हैं बाहर की दुनिया में, सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ पर काम करते हैं। हमें लगता है वर्कआउट ही जो है ना संपूर्ण हेल्थ है। नहीं, वर्कआउट सिर्फ हेल्थ का एक पार्ट है। फिर स्वस्थ हेल्थ पे बात करते हैं, इमोशनल हेल्थ जो मेंटल हेल्थ है, इस पर कोई काम नहीं करता। और आज की तारीख में लगभग काफी बड़ा डाटा है, लगभग 62% के साथ में इमोशनली जो हेल्थ है ना डिस्टर्ब है आज की तारीख में। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में सोशल मीडिया, लोगों का जो है ना एक दूसरे से जो पहले जो रिलेशन था खुल के बात करना, वो चीजें नहीं हो पाई है। इस वजह से आदमी अंदर अंदर से टूटता रहता है। चलो ये कुछ और टॉपिक बात करेंगे, हम अपनी स्किन को सुंदर बनाते हैं आज। तो तनाव नहीं करना अपन को। दूसरा, नींद पूरी करना। नींद पूरी करने से हमारी स्किन, हमारे ऑर्गन्स है ना, अपने आप को रीजनरेट करते हैं, अपने आप को दोबारा से रिलीज करते हैं, काम करने के लिए एक्टिव करने काम करते हैं। तो अपन को प्रॉपर ये इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा हमारी जो हमारे लाइफ में ना हाइजीन की कमी होती है। क्या होता है, हम चेहरा साफ नहीं रखते, ऑफिस से आए चेहरा भी नहीं धोया, मिट्टी धूल एनवायरनमेंट के बहुत सारे डस्ट वगैरह बॉडी में चलते हैं ना, और पसीना वगैरह बहुत ज्यादा, मिट्टी धूल वगैरह आते हैं चेहरे पे ना, तो ये सारे चेहरे में होते गंदे गंदे, हाथ लगा लेते हैं, हाथ कहाँ जाते हैं चेहरे पे, स्किन पे यूज कर रहे हैं ललिता जी। तो ये सारी चीजें हमारी स्किन को खराब करने का काम करती है। धूप में जाते हैं हम, सनस्क्रीन नहीं लगाते। अब धूप जो होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती है ना, ये हमारी स्किन को डैमेज करती है, झुलसा जाती है। इससे झाइयां, टैनिंग और एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो सनस्क्रीन जो होता है ना, ये हमें लगा के रखना चाहिए। कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। आज पूरी स्किन के बारे में डिटेल में बताएंगे, कैसे अपन इसको हेल्दी रख सकते हैं। तो स्किन नहीं लगा, मतलब सनस्क्रीन नहीं लगाते और धूप में निकलते हैं। अभी लावणी जिन्होंने करी है, चेहरा पूरा काला पड़ गया। आप देखोगे कपड़े थोड़ा सा साइड में उठा के, तो कपड़ों जहाँ कपड़े थे वहां पे कम थे, और जहाँ बाहर का एरिया था पूरा काला पड़ गया। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि सनस्क्रीन जो ये अल्ट्रावायलेट किरणें, जो यूवी किरणें निकलती हैं, ये काफी इफेक्ट करती है हमारी स्किन को ना। और काफी सारे लोग गलत स्किन केयर प्रोडक्ट भी यूज कर लेते हैं। टीवी में ऐड देखा, आपको पता ही नहीं है आपकी स्किन किस टाइप की है, और आपने ऑर्डर कर लिया, मंगा लिया। वो आप पे काम करेगा कि नहीं करेगा पता भी नहीं है, आपने अपनी स्किन टाइप को नहीं समझा। दूसरा, उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो खुद की स्किन टाइप पता होनी चाहिए। और हर प्रोडक्ट सबके लिए नहीं होते, केमिकल्स चीजें होती है और रिएक्ट जरूर करती है। तो हमें ऐसी चीजों को यूज करना चाहिए जिसमें कोई केमिकल नहीं हो और आपकी और हर टाइप की स्किन के लिए सेफ हो, वो चीज अपन को यूज करनी चाहिए। तो इसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है डैमेज हो चुकी है। पानी की कमी, पानी हम कम पीते हैं तो बॉडी हाइड्रेट नहीं हो पाती, स्किन रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, कुछ डीएनए में भी फर्क इफेक्ट होता है, जीन का फर्क होता है। अगर परिवार में किसी को स्किन प्रॉब्लम रही है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि डीएनए में आ जाती है, जीन में आ जाती है कि आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो स्किन खराब होने के मोटा मोटी दो ही कारण बनते हैं। सबसे पहला कारण आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी फूड हैबिट। दूसरा कारण होता है आपका एनवायरमेंट, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना। तो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जैसे पोल्यूशन है, धूल मिट्टी, तेज धूप में जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो आप, धूप वाला काम कर रहे होगा ना, तो इस सारी जो होती है हमारी स्किन को डैमेज करती है।
एलर्जी या इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट करने का काम करती है। जैसे मान लो कहीं पोल्यूशन है, अब जयपुर के सुनीता जी आपके इलाके में जब भी जाता हूँ वहां देखता हूँ लोगों को एलर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डस्ट से एलर्जी है, पता नहीं क्या उस एनवायरनमेंट में सब कुछ है या बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है वहाँ पे। और घुटने बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, फेलोराइड की कमी है, बहुत सारे कारण है उस इलाके में। ज्यादातर मतलब केस देखे गए ऐसे। मुकाशी जी के गाँव में गया, वहां पे तो चलो समझ में आता है क्योंकि वहां मिर्ची की खेती करते, दबा के पेस्टिसाइड डालते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा अस्थमा के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, फिर भी नहीं समझ रहे। तो एनवायरनमेंट में इफेक्ट होते हैं हमारी स्किन, जहां पोल्यूशन होगा, इस तरीके की चीजें होंगी तो उससे इफेक्ट सबसे पहले आपकी स्किन होती है, डलनेस आपकी स्किन पे आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण होते हैं हमारी जो स्किन को प्रॉब्लम आती है। अब क्या कारण है जिसकी वजह से, अब ये तो हो गया प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्किन इफेक्ट होती है। अब क्या इफेक्ट होती है, क्या इफेक्ट दिखाई देगा आपकी स्किन पे? तो आमतौर पर जो भी स्किन पे दिखाई देता है वो आपका खान पान, आपकी जीवन शैली और आपके एनवायरनमेंट है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं रुका। तो आपकी स्किन क्या होगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, बेजान स्किन हो जाती है। ये आप देखेंगे, इसके पीछे के फैक्ट जो है मैं कारण ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी की ऑयली स्किन हो जाती है, किसी के जाहिया पिगमेंटेशन जो है ना, मिलाजमा, ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, सनबर्न जो पूरी स्किन जो होती है ना बिल्कुल जल जाती है धूप में काम करने से। जैसे अभी लोगों ने लावणी करी होगी, गेहूं की लावणी करी होगी, चेहरे पे हो गया, डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाएगी, नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो जाएगी तो डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मुंह से निकलने लग जाते हैं, यानी एक्ने निकलने लग जाते हैं। और काफी सारे लोगों के जो स्किन के जो पोर्स होते हैं, छिद्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं। आप देखोगे जिनके माता निकलती थी पहले, आज भी उनके दापड़ दापड़ से चेहरे पर रहते हैं, पोर्स जो है ना खुल जाते हैं पूरा ना। कई लोगों को देखा होंगे ब्लैक और व्हाइट स्किन, जैसे वो दाग धब्बे दिखाई देते हैं, तो किसी को बभूति टाइप में सफेद सफेद दाग हो गए स्किन पे। ठीक है, ये भी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों को देखते हैं कि स्किन का टोन जो होता है ना अलग अलग हो जाता है, यानी स्किन का जैसे चेहरे का रंग अलग, हाथ पैरों का रंग अलग हो जाता है, वो इफेक्ट हो जाता है, यानी स्किन जो होता है ना असामान्य टोन होने लग जाता है। तो ये इस फॉर्म में हमारे को नजर आती है, कारण मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सबके अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम स्किन के सामने नजर आती है। ये तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। और अब यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं वो जो लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी है, उनको 100% आप ठीक कर सकते हो सही खान पान और लाइफस्टाइल पर काम करके। और कुछ बीमारियां होती हैं स्किन की जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है डॉक्टर के साथ में, और अच्छा न्यूट्रिशन भी ऐड करना पड़ता है। और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ में अगर अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो उन बीमारियों से हम बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाते हैं। अभी क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण होता है इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन क्यों होता है प्रियंका जी? इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से। ऑटोइम्यूनिटी डिजीज हो गई। अब ऑटोइम्यूनिटी डिजीज एक बीमारी है जिसमें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली योगेंद्र जी वो हमारी बॉडी के खिलाफ काम कर देते हैं, यानी हमारा शरीर हमारी बॉडी का अगेंस्ट काम करने लग जाता है। तो किसी भी ऑर्गन्स के साथ अगर आपकी पेनक्रियाज के खिलाफ काम कर दिया तो पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी, आप टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हो गए। ठीक है, आपके बोन्स में जाकर काम करने लग गई तो आपको ऑटोइम्यूनिटी गठिया बाई की परमानेंट प्रॉब्लम होने लग जाएगी। आपकी स्किन पर काम करके तो स्किन संबंधी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, जो सोराइसिस की प्रॉब्लम बोलते हैं ना कि लाइलाज बीमारी है, तो ऑटोइम्यूनिटी डिजीज हो गई। तो ये ठीक नहीं होती, पर ठीक फिर भी आप एक अच्छा केयरिंग, अच्छा मेडिसिन के साथ में अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो काफी हद तक इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरा लाइफ स्टाइल है ना, तो जो स्किन के जो रोग होते हैं, एक तो होता है कि छोटे मोटे इफेक्ट हो रहे हैं जो मैंने बताया आपको, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये एनवायरनमेंट का गलत खान पान का परिणाम था जो आपकी स्किन पर नजर आ रही है। आपका पेट ठीक है कि नहीं है आपकी स्किन से पता चल जाएगा, आपका फेस से। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है या नहीं है, आपके फेस से पता चल जाएगा। यानी कि स्किन आईना होती है और कि बॉडी में क्या कुछ चल रहा होता है वो सारा दिखाई देता है। और एक होता है स्किन के कुछ डिजीज, कुछ बीमारियां, जिसमें बात करते हैं एक्जिमा की। एक्जिमा जिनके साथ में होता है उसमें क्या होता है, खुजली होना, सूजन आना, रेसे पड़ना, लाल लाल निशान दापट टाइप में पड़ जाते हैं, जैसे पत्ती टाइप में निकल जाती है। चींटी खा गए आप किसी खाने के माध्यम से तब निकल जाती है, या आपको ततैया ने खा गया तो आपकी स्किन पर दापड़ दापड़ से नजर आते हैं। इस तरीके की चीजें ना, इसको बोलते हैं एक्जिमा की प्रॉब्लम। इससे क्यों होती है? आपको एलर्जी हो सकती है किसी चीज से, खाने से, फूड से किसी एलर्जी हो सकती है, एनवायरनमेंट में किसी से एलर्जी होती है। तो जिस चीज से एलर्जी होती है बॉडी रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद में जो आपकी बॉडी में नजर आता है वो आपको दापड़ दापड़ से निशान पड़ गए, उसी को अपन एलर्जी बोल देते हैं। एक सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है। सोराइसिस एक तरीके से हम कह सकते हैं जो दांत टाइप में होता है ना, उस तरीके का होता है ना, काफी मोटी परत जम जाती है, काफी मोटी मतलब इकट्ठा हो जाती है। और ये चीजें होती है कि सालों साल चलती रहती है, इसका ट्रीटमेंट कराते रहते हैं लेकिन इसका इलाज होता नहीं है।
एक सेकंड। ओके, तो बात कर रहे थे हम सोराइसिस की, है ना। तो सोराइसिस एक क्रोनिकल बीमारी हम कह सकते हैं, जिसके साथ में स्किन की प्रॉब्लम हो गई, पूरा दाग टाइप में रहता है और ब्लड टाइप में आता है, दवाई लेना पड़ती है और डॉक्टरों का ये कहना है कि ये जिंदगी भर दवाइयां खाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों को ये पता है, डॉक्टर प्रेमनाथ जी, कि ये लाइफस्टाइल ठीक करने वाला बंदा है नहीं, है ना। और वो पीने खाने वाले हो गए या मतलब अपनी बैड हैबिट्स को हम छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो इस वजह से ये बीमारियां हमें लाइफ टाइम तक रहने दे जाती है। ब्लड आता है, खुजली चलती है, इचिंग होती है उसमें ना। एक होता है डर्मेटाइटिस, इसमें भी जलन होती है, खुजली होती है, बॉडी में सूजन आने जाता है, फंगल इन्फेक्शन आना। फंगल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, आप चेक करें कहीं आप डायबिटीज पेशेंट तो नहीं है। बार बार डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। स्किन पे फफूंदी टाइप में, यानी गोल घेरे टाइप में, खुजली टाइप में, और खुजली करने में बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि वो खुजली इस टाइप की चलती है, आपको सुकून तो मिलेगा, लेकिन पूरी बॉडी में ना रेसे हो जाते हैं, लाला रेसे, ब्लड पड़ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लैक व्हाइट हेड हो जाते हैं, चेहरे पे बुलंदापन, प्लस लगे आपकी कॉस्मेटिक इफेक्ट पूरा खराब कर देता है ना। और रोजेसिया की प्रॉब्लम हो जाती है। रोजेसिया में क्या होता है, कई लोगों का चेहरा देखा होगा बिल्कुल लाल चट दिखाई देता है ना, धूप में आते पूरा लाल दिखाई देता है। मोनिका जी, आपके पापा का जो है ना चेहरा एकदम बिल्कुल लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको स्किन में रोजेसिया नाम की प्रॉब्लम होती है, जिसमें चेहरे पर लालिमा टाइप में होती है। और कई लोगों के साथ में ऐसे होता है, धूप में जाते हैं, चेहरा लाल तो हो गया, साथ में खुजली भी चलने लग जाती है ना। स्किन प्रॉब्लम, जैसे ममता जी आप मेरे को बोल रहे थे, तो वो यही प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से होती है ना। और इसमें क्या होता है, वर्टिलिगो की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें सफेद दाग जिसके चेहरे पे मतलब कहते हैं पूरा चेहरा सफेद हो गया, बबूती टाइप में पड़ जाती है। उसमें क्या होता है, मेलानिन जो होते हैं, जो इससे हमारा बॉडी का कलर बनता है, टेक्सचर बनता है, उसकी मेलानिन जो बॉडी के अंदर बनता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन का नॉर्मल कलर से एकदम व्हाइट कलर होने लग जाता है। कई लोगों के साथ में देखा होगा पूरा चेहरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, बबूती से पड़ने लग जाती है चेहरे पे, तो इसको बोलते हैं वर्टिलिगो की प्रॉब्लम। और ये क्यों होती है कि आपकी बॉडी में मेलानिन की कमी होगी। मेलानिन क्या होता है, जो आपके शरीर को कलर देता है, कि गोरे बनोगे आप, कालो बनोगे, आपके बालों को काला करना है, सफेद करना है, ये सब कुछ मेलानिन की वजह से होता है और आपकी बॉडी में होना चाहिए। तो ये क्या होता है, स्किन रिएक्शन की वजह से बहुत सारे रेशे पड़ जाते हैं और स्किन कैंसर भी हो जाता है, जैसे मेलानोमा नाम की बीमारी बोलते हैं उसको, स्किन कैंसर हो जाता है। ये सारी चीजें जो होती है ना हमारी बॉडी में, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे खान पान, किसी चीज से एलर्जी, ये सारी चीजों की वजह से होते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमारे को आमतौर पर हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है, खान पान से जुड़ी हुई है, एनवायरनमेंट से जुड़ी है, योगेंद्र जी, उनको अपन ठीक कर सकते हैं। साफ सफाई उनको करके, हम कुछ अपने पर काम करके उनको हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में कितने सारे लोग थे, काफी समय से ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन एक अच्छा खाना पीना, एक अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की और उन्होंने अपने आप को बेहतर किया। तो क्या क्या सावधानी कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना है। दिन में कम से कम 2 बार अपने फेस को जो होता है ना, अच्छे से फेस को वॉश करना, अच्छी तरीके से फेस को धोना है। और फेस धोने के लिए क्या यूज करना होता है, देखो आप मोस्टली लगभग हम कह सकते हैं 90 से 95% लोग फेस वॉश यूज करते हैं डिफरेंट कंपनीज का। अब डिफरेंट कंपनी का जो फेस यूज करते हैं, आपको नहीं पता वो आपकी स्किन की टाइप के लिए है कि नहीं है, मनसा जी। दूसरा, हर फेस वॉश में केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो आपकी स्किन को फायदा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं वो पता नहीं, हम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ऐसी कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करना जिसके अंदर केमिकल्स हो और हमें स्किन का टाइप भी नहीं पता, तो आपके चेहरे को दोगे। इसके लिए सबसे बेस्ट है हमारे आयुर्वेद में, जो सालों से चलता आ रहा है अपने विटालाइट के अंदर, जो हर्बल लाइफ के अंदर, जो इंडिया में जो आयुर्वेदिक विटालाइट कंपनी है, जो सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है और हर टाइप की स्किन के लिए। तो इसमें जो क्लींजर आता है ना, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है और इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको शाम को देंगे। तो फेस वॉश करना है अपन को अच्छी तरीके से। उसके बाद में जो भी मेकअप वगैरह लगाता है, मेकअप को निकालना है, खासकर फीमेल्स लगाती है, शादी पार्टी में जाती है, काफी लिपापोती करनी है, वो चीजें जो होती है ना पर नुकसान करती है। आपका तौलिया, आपके ब्रूज, तकिया, ये सारी चीजें को होती है ना, एक पर्सनलाइज होना चाहिए।
और बेडशीट वगैरह होते हैं, ये सब पर्सनलाइज होना चाहिए। और अगर आप मान लो फैमिली कोर मेंबर यूज कर रहा है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है इन्फेक्शन फैलने की वगैरह की। दूसरा, खान पान को ठीक करना है। आपको हर कम से कम अपने खाने में 3 से 5 कलर के फल फ्रूट सब्जियों को ऐड ऑन करनी है। ये क्यों करनी है? क्योंकि सारा जिंदा फूड है ये। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि भाई आप खाना से मतलब खाना खाने से पहले आपको भरपूर सलाद खानी है। सलाद क्यों खानी है? क्योंकि सलाद एक जिंदा फूड है, उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, पानी होता है, विटामिन होता है। लेकिन सलाद अगर आप 3 से 5 कलर की अलग अलग टाइप की कलर्स की लेंगे तो इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिल जाती है। अपन को विटामिन ए मिल जाता है। इसके लिए क्या लेंगे? जितनी भी रेड कलर की चीजें हैं, चुकंदर डाल सकते हैं आप, इसमें गाजर डाल सकते हैं, थोड़ी सी अनार दाने ऐड कर सकते हैं, टमाटर ऐड कर सकते हैं। ये सब के अंदर विटामिन ए अच्छा खासा मिल जाता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटीज के लिए, आपकी स्किन के लिए जरूरी है। आंवला ले लो, कीवी फल ले लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है। किसी किसी को एलर्जी होती है साइट्रिक एसिड से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विटामिन सी लेना ही नहीं है। अगर नहीं लेंगे तो आपके अंदर एक तो आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी और दूसरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लग जाएगा। अपन को जिस चीज से एलर्जी है वो चीज नहीं लेंगे, लेकिन और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। विटामिन ई लेना है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिल जाता है, बादाम वगैरह के अंदर आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। ओमेगा 3 जो है ये हमारी डाइट में होना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी गुड फैट का सोर्स जो हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं इनके अंदर मिल जाता है, और हम सप्लीमेंट्स के तौर पर भी ओमेगा 3 ले रहे हैं। प्रोटीन और फाइबर हमारी डाइट में ऑलरेडी होता है, ये प्रोटीन पूरा कर रहे हैं अपन। तो ये सारी चीजें आपके खाने के अंदर होना चाहिए। जिंदा फूड है जिससे आपकी बॉडी को सही रॉ मटेरियल जाएगा तो स्किन ऑटोमेटिकली जवा होने लगेगी, साथ में आपके ऑर्गन्स बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे ना। तो ये अपने खानों के अंदर अपन को ऐड ऑन करना है। अब इसके लिए क्या ले सकते हैं? विटामिन ए के लिए आप प्रियंका जी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आप गाजर खा सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, ठीक है। और अपने जो शकरकंद आती है, स्वीट पोटैटो, वो ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। आम का सीजन आएगा, लेकिन अभी वेट लॉस जर्नी में आम खाना नहीं है। खा लिया तो 20 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेना, ईमानदारी से मना भी नहीं खाने की, लेकिन 20 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेना। पपीता हो गया, ठीक है। दूध खा सकते हैं अपन, दूध पी सकते हैं, लेकिन वेट लॉस जर्नी में थोड़ा सा अवॉइड करना। इसके अलावा अंडे वगैरह होते हैं, अंडे की जो जर्दी होती है फिश के अंदर होता है, इन सब के अंदर अपन को विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिल जाता है, ठीक है। विटामिन सी के लिए जितनी भी खट्टी चीजें जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी होगी, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, हरी मिर्च खाया करो, हरी मिर्च में अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाता है ना। ब्रोकली हो गई, ये सारे हमारे विटामिन सी के अच्छे खासे सोर्स अपनी डाइट में ऐड ऑन करने। बस आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि आप वेट लॉस जर्नी में है। वेट लॉस जर्नी में अगर आपन जो चीज चाहिए जो कैलोरी इंटेक ज्यादा होता है उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना। विटामिन ई के लिए बादाम ले रहे हैं अपन, रोज 4 से 5 बादाम खा ही रहे हैं अपन, उसके अंदर मिल जाता है। सूरजमुखी के बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज्योति जी। इसके अलावा मूंगफली, पालक, एवोकाडो और अंकुरित गेहूं वगैरह करेंगे, इसके अंदर हमें अच्छा खासा विटामिन ई मिल जाता है। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बताया। अब इसके अलावा अपन को प्रोबायोटिक डाइट में ऐड करना है। स्किन हेल्दी रखने के लिए गट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर गट हेल्दी नहीं है तो आप बाहर से कितना भी लिपोपोथी कर लीजिए, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। अब प्रोबायोटिक क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं हमारे खाने को अच्छे तरीके से मेटाबॉलाइज करने के लिए, अच्छे से कहते हैं ना कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहने के लिए। लेकिन हमारी बैड हैबिट्स की वजह से, बैड लाइफस्टाइल की वजह से, गलत फूड हैबिट की वजह से गुड बैक्टीरिया कम हो गए, बैड बैक्टीरिया बढ़ने लग गए, उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे नजर आने लगता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जब चीजें बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम हो गई तो बाहर से डालना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रोबायोटिक जो फूड होते हैं, जैसे दही हो गया हमारा, ठीक है, नारियल पानी हो गया, ये चीज हमें यूज करना चाहिए अपने डाइट में। और सबसे बेस्ट जो प्रोबायोटिक है अपना BC30 करके बैक्टीरिया जो सिंपली प्रोबायोटिक के अंदर मिलता है, ये अपने डाइट में ऐड करेंगे तो एक ही हिस्से के साथ में 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा। और जब गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी जो खाना पीना खाओगे अच्छे से लगने लगेगा, आपकी गट इंप्रूवमेंट होगी, साथ में अपने लाइफस्टाइल पर काम करते हैं। तो इस तरीके से अपने स्किन के जो है ना परमानेंट सॉल्यूशन हम कर पाएंगे अगर अपने खान पीने में, जीवन शैली में काम करेंगे। और अपन क्या करते हैं, स्किन वाले डॉक्टर के पास में जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, स्किन लगाते हैं। उसमें पहली बात तो ड्रग टोटा दवाइयों के अंदर केमिकल्स होते हैं उनकी, जो है, और लगाने से आराम होता है, लेकिन वो फिर कुछ दिनों के बाद में वैसे ही, क्योंकि आपने अपनी जीवन शैली पे काम नहीं किया, अपने फूड हैबिट को ठीक नहीं किया, इसलिए परमानेंट चीजें नहीं हो पाती है। अपनी डाइट में अपन को ताजे फल यूज करना है। जब भी फल लेके आते हो मार्केट से
तो आप ये समझ लीजिए कि इनमें 100% पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो कैसे कर निकालोगे, जब भी लेके आते हो पहले तो उनको अच्छे से नमक के पानी में या मीठा सोडा के पानी में अच्छे से धो के फिर इस्तेमाल करना है। ताजे फल जैसे पपीता, संतरा, कीवी फल हो गए, ठीक है, हरी सब्जियां अपने यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ये सारे जो है ना आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे, ऐसे सही रॉ मटेरियल है ना। और जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, मीठा, तेल जितनी वाली चीजें होती हैं जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट होती है ना, क्योंकि इस खाने में बड़ा मजा आता है इनको, लेकिन ये सिर्फ मजा देती है, इसके अलावा बॉडी को सजा देती है। बॉडी को जो रॉ मेटेरियल चाहिए ना वो सही नहीं मिलता, इस वजह से हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें समझना है कि हमारी बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो जिंदगी भर डॉक्टर फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। और जिन डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं ना, डॉक्टर देखो कोई भी हो, धंधे का सवाल है भाई। डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप स्वस्थ हो, बेशक आपका फैमिली डॉक्टर हो, बस आते रहो खाते रहो। वो भी जानते हैं इस चीज को कि दवाइयां सिर्फ सिम्टम्स पे काम करती हैं, मतलब जड़ पर, रूट कोज पे काम नहीं करती। रूट कोज पे काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं मीरा जी, जब अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। मीरा जी सुन भी लिया करो, पता नहीं क्या देखते, मुझे एक बार कैमरे घुमाओ, एक बार उधर दिखाओ, कैमरे को सामने रखो, आप साइड में रख देते हो। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपन को। तो ये हमारे खाने पीने में कुछ बदलाव करेंगे। इसके अलावा हम पानी खूब पियेंगे। पानी खूब पीने से क्या होता है, रोज के अपन को 3 से 4 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है। बॉडी जो है ना शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, बॉडी अपने आप को हाइड्रेट करती है। साथ में पानी के अंदर बॉडी से अगर शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें एलो कंसंट्रेट ऐड कर सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक बना के पी सकते हैं, अपनी एफ्रेश पी सकते हैं। एफ्रेश हमारी स्किन की सेहत को अच्छा करने का काम करता है, क्योंकि इसका काम, इसमें ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। आप देखते हो, आप चाय को छोड़कर इसको रिप्लेस करते हो, 1 महीने में आप देखते हो कि आपकी स्किन का रंग साफ होने लग रहा है, चेहरे पे जो डार्कनेस थी वो हटने लग रही है। क्यों? क्योंकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। एलो कंसंट्रेट के अंदर भी जो होती है आपकी गट्स को इंप्रूवमेंट करता है, आपकी गट्स के अंदर सारी गंदगी को बाहर निकालता है। आप त्रिपुला ऐड कर सकते हैं, त्रिपुला से भी आपके शरीर की गंदगी बाहर निकल, और शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी, इसका पूरा इफेक्ट जो होता है ना आपके स्किन पे नजर आएगा। तो सबसे जरूरी है स्किन को अंदर से हेल्दी करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। हम क्या करते हैं, बाहर से ट्रीटमेंट लेते हैं, अंदर का ट्रीटमेंट हम करते ही नहीं। तो सबसे जरूरी है, जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी वो आपकी इनर हेल्थ खराब थी। इनर हेल्थ को जितना अच्छा करेंगे तो शरीर अपने आप को ठीक करेगा। इसके अलावा नारियल पानी पी सकते हैं, इससे हमारी बॉडी क्या होती है, हाइड्रेट रहेगी, हमारी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना। कुछ घरेलू नुकसान उपाय भी होते हैं जो हम कर सकते हैं। पिंपल्स जिनके साथ में है तो क्या करेंगे, आप नीम की पत्तियां लेंगे, कच्ची कच्ची पत्तियां लेंगे, एलोवेरा जो हमारा गंवार पटा बोलते हैं गाँव में, वो ले लेंगे, उसका जेल बना लेंगे। ठीक है, और ग्रीन टी जो होती है, ग्रीन टी ऑयल आता है ये मार्केट में लेके, और इनको मिक्स करके चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो पिंपल्स में बहुत अच्छा आराम होता है। ड्राई स्किन वाले अगर नारियल का तेल या नारियल की मलाई लगाएंगे, शहद जो आता है अपना, मधुमक्खी का जो शहद होता है उसका पैक लगा के उसे करेंगे तो ड्राई स्किन भी जो है ना वो लॉक करती है अपने आप को नमी, उस पर भी काफी आराम मिलेगा। ऑयली स्किन जिनकी है, मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे, गुलाब जल लगाएंगे, जैसे मेरे लिए ठीक है ऑप्शन, है ना। तो गुलाब जल हो गया। और लेकिन अपन जो खरीद रहे हैं ना उसमें ये जरूर चेक करना है कहीं कोई केमिकल्स तो उसके अंदर ऐड ऑन नहीं है, नेचुरल सोर्स से वाला चीजें को लेनी है। मुल्तानी मिट्टी वगैरह ये ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी ठीक है। दाग धब्बे जिनके साथ में होता है वो क्या करेंगे, हल्दी नेचुरल होनी चाहिए, मिलावट वाली नहीं होनी चाहिए, चंदन हो गया, और साथ में कच्चा दूध ऐड करके और मिक्स करके चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो दाग धब्बे जिनके साथ में हो रहे हैं उनमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। जहाँ जो झुर्रियां जिनके साथ में हो रही है, एलोवेरा लेंगे, इसमें एलोवेरा जेल लेंगे, थोड़ा बादाम का तेल लेंगे, आंवला का थोड़ा सा जूस लेंगे, ये सारी चीज ऐड करके ये अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जूस को पी भी सकते हैं अपन। और जिसके सनबर्न की प्रॉब्लम होती है, धूप में जाने के बाद में चेहरा काला पड़ जाता है, जिन्होंने लावणी करी होगी चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया बेचारों का ना, हाथ पैर तो मतलब जो कपड़े के अंदर का जो पार्ट था वो तो गोरा रहा, लेकिन बाहर का था वो पूरा काला पड़ गया ना। तो इसमें क्या करेंगे, खीरे का रस लेंगे, खीरा जो होता है उसका रस लगाएंगे चेहरे पे, एलोवेरा जेल लगाएंगे, टमाटर का रस है ना चेहरे पे अप्लाई करेंगे। और जिनको एलर्जी है, काफी सारे लोगों को एलर्जी होती है, धूप में आने से चेहरा लाल पड़ जाता है, तो उसको नीम, तुलसी, हल्दी है ना, इसका सेवन भी कर सकते हैं और लेप भी लगा सकते हैं। ये कुछ हमारे घरेलू उपचार है, अलग अलग टाइप की स्किन के अलग अलग तरीके के। लेकिन ये जो है ना आदिम जमाने में काम आते थे, आज के जमाने में स्मार्ट हो गए, हम स्मार्ट ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा बताना फर्ज बनता है कि आप ऐसे भी अगर करेंगे तो डेफिनेट आपकी स्किन पर काफी
हार्मोन रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे तो आपकी स्किन, आपके ऑर्गन्स सब जवाब रहते हैं, फिट रहते हैं, है ना। नींद प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस को मेंटेन करना, ये हमारी बॉडी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें रोज ना थोड़ा थोड़ा करके काम करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का ड्यूटी प्रोफाइल ऐसा है जिसकी नींद पूरी नहीं होती, जैसे हॉस्पिटल वालों की, पुलिस वालों की, रेलवे वालों की, है ना, इनके पैटर्न चेंज होते रहते हैं, कभी सुबह कभी रात में कभी क्या, तो इससे क्या होता है, नींद की सर्कल डिस्टर्ब होती है और इसका पूरा इफेक्ट आपके इंटर हेल्थ पे पड़ता है, बहुत ज्यादा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है इसका। लेकिन क्या करें, नौकरी तो है, करनी पड़ेगी। तो उस केस में आप कुछ न्यूट्रिशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे नींद पूरी नहीं होती तो सिल्पेनियांस पर ले सकते हैं, नाइट वर्क ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी पे वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो बॉडी में पड़ना चाहिए। कुछ न्यूट्रिशन है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अपन को इस पर काम करना है। धूप से बचना है अपन को, घर से बाहर निकलता है तो सनस्क्रीन जरूर यूज करनी है। अब देखो, जिनको नॉर्मली जो सनस्क्रीन जो नॉर्मली यूज करते हैं उसमें आप सनस्क्रीन जब भी लेने जाओगे तो लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है ना, ये डिपेंड करती है कैसी कितनी इफेक्ट करती है। तो उसकी टाइप के अलग अलग जो पराबैंगनी जो किरणें सूर्य से निकलती हैं, ब्लू लाइट होती है इसके अंदर, ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं हमारी बॉडी को। तो 3 टाइप की किरणें होती हैं। यूवी किरणें A, B, C, D है ना। तो ए वाली जो होती है ये क्या करती है, हमारी स्किन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, चेहरे को झुलसा देती है, स्किन को, एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है। जो लोग बहुत ज्यादा फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कम है, फील्ड का काम ज्यादा है, ठीक है, गाँव में जैसे खेती बाड़ी करते हैं, किसान का काम करते हैं, फसल काट रहे हैं, बहुत सारा काम बाहर का कर रहे हैं, तो आप देखोगे उनकी स्किन जो है ना डलनेस हो जाती है, उनकी एज से ज्यादा एजिंग नजर आने लग जाती है। क्योंकि जो यूवी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट किरणें ए निकलती है स्किन सूर्य से, वो हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट किरणें जो बी होती है, ये स्किन के ऊपर की परत को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सनबर्न जो बोलते हैं, यानी कि स्किन को झुलसा देना, इसका पूरा इफेक्ट पड़ता है। और अगर लंबे समय तक अगर हम जो धूप में रहते हैं तो स्किन कैंसर का कारण, रिस्क बढ़ा देती है। स्किन कैंसर सुना होगा आपने नाम, काफी सारे लोगों को स्किन कैंसर हो गया। वो लोग ज्यादातर उस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, वो ऐसा काम करते हैं। ऐसे जो धूप में वो ज्यादा रहते हैं जहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, उन लोगों के साथ में चीजें ज्यादा होती हैं। और एक होती है अल्ट्रावायलेट किरणें सी, जो सबसे खतरनाक होता है। लेकिन थैंक गॉड कि जो ओजोन परत है हमारी, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन परत है, वो हमारे इस किरण को आने से रोकने काम करती है। लेकिन इंसानों के जो आज के आधुनिक उपकरण है, खासतौर जो हमारे फ्रिज के अंदर, हमारी एसी में जो गैस डल रही है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये ओजोन परत को वीक करने काम करती है। अब सपोज करके देखो, आपकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें, प्रियंका जी, सी वाली अगर आपके नीचे आ गई तो हम बिल्कुल काले कलोटे बन जाएंगे, साउथ अफ्रीका की तरह, है ना। साउथ अफ्रीका के लोग जैसे है ना वैसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजर खतरनाक चीज होती है। तो इनसे बचाने के लिए क्या करना है आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। सनस्क्रीन जिसके अंदर कम से कम 30 के आसपास जो उसका आप लिखोगे उसमें SPF लिखा रहेगा, उसके अंदर 30, किसी में 50 अलग अलग टाइप की होती है, वो अपन को यूज करनी है। 30 का मतलब होता है कि आपकी जो है ना स्किन को लगभग 30 गुना, यानी कि 300 मिनट तक आप अपनी जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, इनसे हमें को बचा सकती है। अब कौन सा, और अपन को जो है SPF जो देख के लेना होता है, वो डिपेंड करता है आप क्या काम करते हैं। करो किसी सनस्क्रीन खरीदने गए, उसमें लिखा होगा SPF 15, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग आपको 93% रोजाना जो घर के काम कर रहे हो आप, है ना, उनमें आप सूरज बाहर निकल रहे हो तो वो आपको 93 तक प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। अगर रोजमर्रा में जिसको बाहर का इतना काम नहीं है, और अगर आपका बाहर का काम है, तो आप SPF 30 सनस्क्रीन यूज करेंगे। 97% जो है ना बाहर जाने वालों के लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जो लोग समुद्र के किनारे या समुद्र के एनवायरनमेंट के आसपास या लद्दाख साइड में, जहाँ पे सूर्य ज्यादा धूप तेज पड़ती है, तो वहां पे SPF 50 यूज करेंगे। जहाँ पे 93% जो धूप में ज्यादा काम करते हैं, और ठीक है, धूप में ज्यादा सीधी धूप लगती है तो वहां पे इफेक्ट करती है। और SPF 50 से 50 प्लस जो वहां पे उन लोगों को यूज करनी है जिनको बहुत ज्यादा संवेदनशील स्किन है, आपके बोला सेंसिटिव टाइप की स्किन है, और स्किन डिसऑर्डर होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो उनको ये सनस्क्रीन यूज करनी। इससे क्या होगा कि जो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इससे हमारी बॉडी बहुत इफेक्ट होगी, और जब भी धूप में निकल तो चेहरा पाएंगे।
अब आते हैं अपने स्किन को सही पोषण देना। सही पोषण देने के लिए सबसे पहले हमारे कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे स्किन बूस्टर जो है ना, जिसके बारे में अपन शाम को इवनिंग में डिटेल में बात करेंगे। स्किन बूस्टर में बेसिकली क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन होती है मोनिका जी, और आपकी स्किन किससे बनती है, कोलेजन से ही बनती है। और एक एज पर्टिकुलर के बाद में कोलेजन बनाना हमारी बॉडी कम कर देती है, और एज पर्टिकुलर से पहले भी कम कर देती है। अगर आपकी बैड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट बेकार है और लाइफस्टाइल बेकार है, तो पहले भी। अब कोलेजन की कमी होगी तो क्या होगा, आपकी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, चेहरे पे जुइयां, रिंकल विकल बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा इनर हेल्थ को अच्छा करने के लिए एलो कंसंट्रेट जो हमारी गट्स को इंप्रूवमेंट करता है, साथ में प्रोबायोटिक अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे। मल्टीविटामिन जो आपके सभी जो मल्टीविटामिन की बॉडी की नीड है, यानी पूरी सब्जी मंडी है उसके तरीके से, जो आपकी बॉडी को चाहिए वो सब कुछ उसमें मिल जाता है। सेल एक्टिवेटेड जो क्या काम करती है, एक तो खाने को लगाने का काम करती है, और जितनी भी डेड सेल्स है उसको रिमूव करके न्यू सेल्स बनाने का काम करती है। जिसको लगता है कि मुझे जिंदगी भर जवान बने रहना है, अपनी एज से कम रहना है, वो लोग जरूर अपने ऊपर चीजें यूज करेंगे, तो उस पर काम जरूर करना। ओमेगा 3 फैटिक एसिड जो आपकी स्किन का मॉइस्चर को लॉक करता है और आपकी स्किन के अंदर अच्छा पोषण देने का काम करता है। साथ में अपनी फ्रेश वगैरह प्रोटीन रिच डाइट है ना, ये सारी चीजें अपन को ऐड करनी है। अब स्किन केयर के लिए कुछ और चीजें हमारे, जैसे ये तो इनर हो गए, अब आउटर न्यूट्रिशन जो आते हैं। आउटर न्यूट्रिशन को हमें क्या होता है कि आज की तारीख में मोनिका जी सारे लोग क्या करते हैं, फेस वॉश यूज कर रहे हैं ना, आप कुछ न कुछ अप्लाई जरूर करते हैं, खासतौर पे मेल्स। देखो मेल जो होता है ना, ये जाता है इतनी अपनी स्किन का इतना फोकस नहीं करते। कौन सोचते हैं शादी तो होगी, अब क्या करना है, शादी से पहले कॉलेज लाइफ में तो सोचते हैं। देखो मेरी बात कहने से कई लोग तो हंस रहे हैं, भैया शादी तो हो गई ठीक है, लेकिन सुंदर दिखना सभी को लगता है ना, बीबी के लिए सुंदर बन लिया करो, है ना। मैडम लोगों को तो क्या होता है कि उनको श्रृंगार करने का अच्छा शौक होता है, लेकिन जो श्रृंगार कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा वैसा होता है जो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है, केमिकल चीजें होती हैं, तो उन चीजों को ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे पास आउटर स्किन किट है, जिसके बारे में शाम को डिटेल में बात करेंगे। और बाय द वे अभी जो जिस कंपनी के हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, उन्होंने एक नया जबरदस्त एक ऐप डाउनलोड, एक एप्लीकेशन लेके आए AI, उसमें आप शाम को चेक भी करना आपकी स्किन कितनी हेल्दी है। वो कैसे कर पाएंगे, मैं एक स्कैनर रहेगा, वो स्कैनर को मैं लगाऊंगा, ठीक है, उसका कोई ऐसा एप्लीकेशन अलग से नहीं आता, वो एक स्कैनर होता है। आपको गूगल पे जाके स्कैनर को निकालना है, और निकालने के बाद उसको स्कैन करना है, उसका लिंक मिल जाएगा। ओपन किया, ओपन करने के बाद में उसमें आपकी स्किन किस टाइप की अगर आपको पता है तो आप भरेंगे, आपकी एज कितनी है वो भी आप भरेंगे, किस एज ग्रुप के आप लो तो उसमें ऑप्शन आएगा, वो भर के और प्रोसेस करना है। फिर एक आदमी का सा फेस टाइप में बन के आता है, उसमें सामने देखना है आपको, और वो आपकी स्किन को स्कैनिंग करेगा। स्कैन करने के बाद में आप देखोगे आपका रिजल्ट, आपकी स्किन कितना % हेल्दी है, कितना % हेल्दी नहीं है, क्या क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ उसमें लग जाएगा। और इसकी जो है ना, और उसके बाद में जब अपन कुछ न्यूट्रिशन से अपने लाइफस्टाइल खाना पीना ठीक करके आप देखेंगे कि आपकी स्किन 1 महीने में कितना इंप्रूवमेंट हुई, वो अपना इंप्रूवमेंट भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि जो चीज आप यूज कर रहे हो उससे स्किन पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो इससे क्या होगा कि हम अपने स्किन का टेक्सचर जान पाएंगे, स्किन को और अच्छा कर पाएंगे, जिसके बारे में हम इवनिंग में बात करेंगे। तो कुछ न्यूट्रिशन से हमारा इसमें क्लींजर, टोनर हो गया, सीरम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, जो हमारे स्किन को अच्छा करने में हेल्प करने का काम करते हैं। कोलेजन प्रोटीन के बारे में बात करते हैं पहले थोड़ा सा बेसिकली, बाकी शाम को डिटेल में बात करेंगे। और बाकी लोग जल्दी से शेक रेडी कर लीजिए जिन्होंने शेक रेडी नहीं किया। कमला जी आप लेटे लेटे क्या कर रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, तो समझ में आ भी रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। कोलेजन जो प्रोटीन होता है ना, ये हमारी स्किन के लिए तो काम करता है ये, इसके अलावा इसके अंदर जो होता है ना हमारे हड्डियों के लिए, जिनकी बोन्स को मजबूत करता है, उसमें भी काम आता है। आपकी मसल्स को ग्रोथ को करने में काम करते हैं, आपके लिगामेंट के लिए, जोड़ों के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए, और आपकी जो पेट की इनर हेल्थ है, आपकी आंतों की जो इनर हेल्थ है, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है ना, जख्म ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारी इनर लाइन जो होती है हमारी आंतों की, उसको मजबूत करने में भी हेल्प करता है कोलेजन प्रोटीन, और ये हमें स्किन बूस्टर मिलता है। तो अपन क्या सोचते हैं कि यार स्किन बूस्टर है, स्किन पे काम करता हो, नहीं, सबके मल्टीपल बेनिफिट होते हैं ना। अब कोलेजन की क्यों जरूरत पड़ती है हमें थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो हमारी स्किन का जो लोच है, जो चमक है, उसको बनाए रखने के लिए कोलेजन बहुत जरूरी है। और अगर कोलेजन की कमी हो जाती है बॉडी में तो एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है, स्किन ढीली होने जाती है, रुकी हो जाती है, झुर्रियादार हो जाती है, बेजान स्किन नजर आती है। अब आप देखोगे पता कैसे चलता है कि भाई इस आदमी की एज इतनी हो गई उसकी स्किन से। और कई लोग देखते हैं, जैसे हमारे सेलिब्रिटीज देखते हैं,
कि इतने साल के हो गए लेकिन दिखने में जवान दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने डाइट में कोलेजन बनाते हैं, लेते हैं, और 20 से 25 साल तक तो बॉडी बनाती है, उसके बाद में बनाना कम कर देती है। डेड सेल्स आपकी स्किन पे दिखाई देती है, न्यू सेल्स बनती नहीं है, इस वजह से एजिंग प्रोसेस दिखाई देता है। और अपन जब चीज बॉडी बना नहीं रही तो उसको बाहर से ऐड करते हैं, तो फिर हमारी बॉडी अपने आप को क्या करती है, जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करती है और न्यू सेल्स बनाती है, और उससे फिर हमारी जो स्किन जवान दिखती है। बाकी स्किन की जो लेयर, जो सेल्स की जो सेल लाइफ होती है ना, करीबन 28 दिन के आसपास की होती है, उसमें दोबारा से अपनी बॉडी बना लेती है। तो इतना तो अपन को समय देना ही पड़ता है। इसके अलावा जोड़ों को मजबूत करने में हेल्प करता है। जिनको गठिया बाई की प्रॉब्लम है, घुटनों में गैप आ गया, कार्टिलेज घस गया, तो कार्टिलेज को रिपेयर करने में हेल्प करती है। हमारे जितने भी जोड़ों की समस्या वाले लोग हैं, उनके पास, सबके पास स्किन बूस्टर, ओमेगा 3, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, मल्टीविटामिन होता है। तो ये सारी चीजें अगर यूज करते हैं अपनी बॉडी में, तो हमारे घुटने भी पारे परफेक्ट काम करेंगे। इसके अलावा बालों की, नाखून की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बाल टूट रहे हैं क्योंकि बालों में बायोटिन की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, हम केमिकल वाले शैम्पू यूज कर रहे हैं। आप देखो, हमारे जो दादा नानी की एज वाले थे, उस जमाने में मुल्तानी मिट्टी से या नॉर्मल मिट्टी से बाल धोते थे, उनके बाल कभी भी गंजे नहीं होते थे, वो लोग कभी भी गंजे नहीं होते थे। और आज हर जनरेशन में देखोगे सब बाल निकल के जा रहे हैं। क्यों निकल के जा रहे हैं? और आप टीवी में ऐड देख देख के, ये शैम्पू लो, इससे बाल ये होंगे, इससे ये लोगे, आप शैम्पू लगा रहे हो, फिर उससे भी खतरनाक केमिकल, फिर कंडीशनर लगा रहे हैं हम, उसके बावजूद हमारे बाल ठीक नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम ट्रीटमेंट ही गलत कर रहे हैं। कंपनियां अपना जो है ना प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें किसी तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, हम उसके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में देखोगे कुछ भी नहीं लगाते थे, लेकिन फिर भी हेल्दी रहते थे। ठीक है, तो बालों इसमें क्यों मजबूत होता है? क्योंकि इसमें केराटिन, बायोटिन होता है और कोलेजन होता है, जो हमारे बाल को झड़ने से रोकने काम करता है, और आपकी स्किन को, बालों को, नाखून के लिए भी हेल्प करने काम करता है। हाथों की अंदर की दीवार, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, मसल्स ग्रोथ को फास्ट कर देता है। अपन वेट लॉस जर्नी में है तो हमारी मसल्स अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगी, अपना उसमें काम करता है। अब जिनकी बॉडी में कोलेजन की कमी है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, आपकी स्किन पे झुर्रियां नजर आने लगेगी, जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा, बालों को झड़ना, नाखून की कमी, थकान, मांसपेशियां, ये सारी चीजों की कमी दिखाई देने लग जाएगी। अब डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? कब स्किन वाली प्रॉब्लम के साथ में, अगर आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा है, दर्द हो रहा है, बहुत पेनफुल हो रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन बॉडी में फैल चुका है। ठीक है, तो अपने डॉक्टर को भी दिखाना, ऐसा नहीं है। और पिंपल्स निकलते हैं तो कई लोगों में बहुत गंदी आदत होती है, उनको नाखून से फोड़ते हैं। नाखून लगाना ही नहीं है भैया, इन्फेक्शन हमारी खुद डालते हैं, गंदगी हम खुद डालने का काम करते हैं। एलर्जी बार बार हो रही है तो भी अपने डॉक्टर से जाकर मिलना है अपन को। स्किन पे जलन या पपड़ी जैसे दाग धब्बे कुछ मिल रहे हैं ना, तो ये कुछ टाइप के हो गए तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। तो मोटा मोटी हमने जो स्किन संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हमने कवर किया। अब हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं वो हमने कवर किया। अब कैसे हमारी स्किन को और हेल्दी कर सकते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन से हमारे काम करते हैं, वो मैं आपको शाम को डिटेल में पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा, और कुछ लाइव डेमो भी हम देंगे, लाइव करेंगे। तो शाम को टाइम से ज्वाइन करना है अपन को ना। अब जल्दी से अपना शेक रेडी करके रिविजन करके आगे आएंगे, और साथ में जो नया ऐप आया उसके बारे में भी आपको इवनिंग में बताया जाएगा कि कैसे काम करता है। जिनका शेक रेडी हो गया है वो रिविजन करके आगे आएंगे। बस खत्म ही कर रहे हैं सेशन को। काफी सारे लोग लीव कर चुके हैं, और जो लीव करेंगे वो कैसे सुंदर बनेंगे बताओ। तो मंजू जी शेक रेडी लेके आओ जल्दी से, साथ में जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं वो लेंगे। कमला जी शेक है आपका? कमला मैडम शेक है आपका? ओके, मंजू भाई शेक लेके आएंगे। नीलम जी, किरण मैडम शेक लेके आओ। निर्मा जी, कम